दोस्तों रेलवे में जेईई की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे इसका फॉर्म भरना है, कौन लोग इसका फॉर्म भर सकता है। स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। ये वैकेंसी जो आपकी होने वाली है 7951 पदों पर होने वाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सारी जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर चलकर डिटेल अपडेट आपको समझाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहीं पर देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में इसको लेकर भी अपडेट दिए गए हैं। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पूरी जानकारी जरूर समझ लीजिएगा। आइए पहले कुछ बेसिक जानकारी बताते हैं, फिर इसी वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊँगा। साथियों मैं आपको बता दूँ, इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। 29 अगस्त तक फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चलेंगे। फॉर्म में कोई गलती होगी तो मॉडिफाई कर पाएंगे। 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये जो है मॉडिफाई की प्रक्रिया होने वाली है। बाकी इसमें देखेंगे पोस्ट का नाम दिए गए केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटालॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च का पद है, जिसमें 44,000 रुपये सैलरी होगी। 44,900 लेवल 7 की सैलरी है। और एज भी इसके लिए बताया गया कि एज कितनी है और वैकेंसी टोटल कितनी है वो आप देख पाएंगे। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपर इंटेंडेंट की बहाली है, जिसमें भी आपकी सैलरी जो है 35,400 रुपये होगी। और सबसे अधिक वैकेंसी इसी में है, आपके 7974 पद है। 18 से 36 साल इसमें भी एज है। और कुल मिलाकर देखेंगे 7951 पदों पर यह बहाली प्रक्रिया आपकी पूरी होनी है। नीचे जब आप आएंगे तो एज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ में एग्जाम के बारे में बताया गया। दो स्टेजेज में जो है आपके एग्जाम होने वाले हैं। नीचे जब स्क्रॉल कर आएंगे तो और भी जो जानकारी है इसके बारे में आपको बताया गए हैं। एज के बारे में, एज का क्या रेंज रहेगा वो आप जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन के बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो क्वालिफिकेशन के बारे में इनेक्चर ए में इन्होंने जानकारी दिया, मैं आगे आपको बताऊँगा। फॉर्म भरने के लिए इसमें जो अप्लीकेशन फी लगेंगे वो 500 रुपये, जो वैसे कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो OBC से आते हैं, जो EWS से आते हैं, इनको देने होंगे। और 500 में 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे जब आप CBT देंगे तो। इसके अलावा जो SC ST वाले हैं, कोई फीमेल किसी भी कैटेगरी के हैं, एक्स सर्विसमैन है, इनको 250 देना है। CBT 1 देने के बाद 250 रुपया भी आपका रिफंड हो जाएगा। बाकी इसी नोटिफिकेशन के 41 नंबर पेज में आएंगे तो क्वालिफिकेशन की जानकारी दिए गए। इसमें पोस्ट का नाम, क्योंकि वेरियस पोस्ट इसमें रखे गए हैं, कुल मिलाकर आप देखेंगे 32 प्रकार का पोस्ट है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग। जैसा देखिए डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की जो बहाली है, इसके लिए बताया गया कि क्वालिफिकेशन जो है 3 इयर्स का, अगर कोई डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा 26 से लेकर 31 नंबर तक के जितने भी पोस्ट है इसके लिए क्वालिफिकेशन बताया गया कि अगर आपने 3 साल वाला डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन सब में अगर आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको खुद ही देखना होगा, नोटिफिकेशन में हर पोस्ट के बारे में बताया है। जैसे जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल की बहाली है और इसके लिए जूनियर इंजीनियर जो डीजल इलेक्ट्रिकल की बहाली वर्कशॉप में है, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बताया गया कि 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे जो है वेरियस पोस्ट है, सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग निर्धारण किया गया है। सीधा समझिए, यदि आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा ये सब कर रखा है तो ही फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल लाइन का पोस्ट होने वाले हैं। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए मैंने ऑनलाइन अपडेट stm.in का लिंक दिया है, जहां पर आपको पूरी जानकारी हिंदी में बताई गई और यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई वाले लिंक पर भी आ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए साथियों यहां पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक नोटिस भी इन्होंने दिया है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूर्व में ही रेलवे का फॉर्म भरा है। अभी हाल ही में LP की बहाली हुई थी, इसके अलावा टेक्नीशियन की हुई थी, इसके अलावा RP
पीएफ की हुई थी। तो इसमें से अगर कोई भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ओके करें और यहाँ पर देखिए होम का जो ऑप्शन मिलता है या डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे। जो आपने उस समय रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा था तो उसमें जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिए थे उनमें से कोई एक डिटेल डालकर, पासवर्ड जो आपको मिला था उससे डालकर, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा को डालेंगे, प्रोसीड करेंगे। आपके मोबाइल या ईमेल पर पासवर्ड चला जाएगा, उसके मदद से आप लॉगिन करेंगे। जो लोग मान लीजिए आप पहली बार इसका फॉर्म भरता है तो उनको अकाउंट तो बनाना होगा। इसके लिए क्रिएट एन अकाउंट के जो ऑप्शन मिलते हैं आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें आपको अपना पूरा नाम लिखना है और जो भी डिटेल देंगे उससे 2 बार डालना है। यहाँ पर टाइप फुल नेम आपको बोला गया है। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ कैलेंडर मिलेगा, सबसे पहले जो साल होगा, जो महीना होगा, जो डेट होगा इस प्रकार चयन करेंगे, उससे दोबारा से डालेंगे। जेंडर आपका क्या है उससे दोबारा से डालेंगे। पिताजी का नाम डालना है, अपना माताजी का नाम डालना है, साथ में आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पर आधार नंबर डालकर इससे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, आपको अपना ईमेल आईडी देना है और जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उससे वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर देंगे, इसको भी ओटीपी अनवाकर वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उससे पासवर्ड को दोबारा डालना है, कैप्चा कोड को डालना है। एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपने जो डिटेल दिया था उसका एक बार प्रीव्यू आता है, उससे आप अच्छे से एक बार देखेंगे। कोई जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट करेंगे, जानकारी सही है तो आपको सिंपली इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका जो अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली वही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर, पासवर्ड को डालकर, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार डैशबोर्ड आएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे जूनियर इंजीनियर यानी जेई की जो भर्ती निकाली गई है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए गए और उस बहाली का पूरा डेडलाइन भी बताया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि आप किस आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं, तो सभी आरआरबी का आपको नाम मिलता है। आपको जहाँ से भी अप्लाई करना उससे आप चयन कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप आरआरबी चुनते हैं उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन के 46 नंबर पेज पर जब आप आएंगे तो वैकेंसी टेबल इन्होंने जारी किया है, जिसमें अलग अलग पोस्ट का नाम दिया है और यहाँ पर पूरी जानकारी भी दिया है कि किस आरआरबी में, जैसे ये अहमदाबाद आरआरबी का नाम है और अहमदाबाद आरआरबी में जैसे जूनियर इंजीनियर में जो वैकेंसी होने वाली इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में उसमें किस कैटेगरी में कितने सीट है वो जानकारी दिए गए हैं। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई जिसके लिए भी करना चाहते हैं तो पहले एक बार आरआरबी को आकर देख लीजिए, अलग अलग आरआरबी का नाम है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आपको मिल जाएगी। जिससे भी आपको अप्लाई करना है एक बार देखकर ही आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी जो है आपका फिलअप ही रहेगी, ऑटोमेटिक ये फैच करता है। आप यहाँ से इसे क्लोज करेंगे, जिसमें आप प्रीव्यू के रूप में एक बार ये सभी जानकारी देखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, कुछ जानकारी आपको बतानी होगी क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वैकेंसी में भी अप्लाई किया था तो इसलिए मेरा सारा जानकारी फिलअप है। आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। रिलीजन बताएंगे, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, साथ में जो आपकी मातृ लैंग्वेज है वो बताएंगे। इसके अलावा जो आपकी एग्जाम होगी वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहेंगे वो आप बताएंगे। परमानेंट विजिबल मार्क्स पूछा गया, आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आपको बताना है, 2 मार्क्स आपको बताना है। साथ में आपका जो भी कम्युनिटी होगा उसके बारे में जानकारी देनी है। अगर आप मैंने ओबीसी चुना है तो पूछ रहा है कि ओबीसी एनसीएल से आते हैं तो एस करेंगे। और जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा वो वाला देना है, सेंट्रल लेवल वाला, ध्यान रखिएगा। तो उस सर्टिफिकेट नंबर को बताएंगे, सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी से वो आपने बनवाया है, साथ ही स्टेट बताएंगे, किस डेट को बना है वो जानकारी देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा गया तो प्रेजेंट एड्रेस आपका जो भी होगा बताएंगे। परमानेंट जो होगा यहाँ बताएंगे। अगर किसी का प्रेजेंट परमानेंट सेम है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करिएगा। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग फिल करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपसे पूछा गया कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी जानकारी यस नो में आप बताएंगे, अगर दिव्यांग है तो यस नो में जानकारी देंगे। यहाँ पर पूछा गया कोई ईबीसी से आता है जो बीपीएल कार्ड होल्डर होंगे तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा गया कि अगर आप रेलवे में काम करते हैं तो यहाँ पर उसकी जानकारी यस नो में आप बता सकते हैं। करेंटली अगर आप एम्प्लॉय है तो आप उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी बैंक की डिटेल देनी है क्योंकि इसमें जो पेमेंट आप करेंगे तो आपको रिफंड भी होता, तो ध्यान ये रखिएगा। खुद से भरते तो ये अच्छी बात है, आप अपना अकाउंट ही देंगे। किसी साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवाते हैं तो ध्यान पूर्वक आपको अपना अकाउंट नंबर जरूर दे देनी है, अन्यथा वो साइबर कैफ़े वाले अपना ही अकाउंट नंबर दे देंगे, फिर रिफंड उन्हीं के खाते में जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम पूछा जाता है, अकाउंट नंबर पूछा जाता है, IFSC कोड पूछा जाता है, ऑटोमेटिक आपका ब्रांच का नाम, ये सब डिटेल आएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर अकाउंट नंबर को दोबारा से डालना है, फिर यहाँ से सेव करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो क्वालिफिकेशन जैसे आपने मैट्रिक किया होगा तो मैट्रिकुलेशन को चुनेंगे, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, किस बोर्ड से किया वो बताएंगे, पासिंग डेट, मंथ, ईयर बताएंगे, साथ में रोल नंबर बताएंगे और यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो क्वालिफिकेशन ऐड होगा। इसके अलावे आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगा उससे भी ऐड करना है, तो ऐड के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं ऐड का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से क्वालिफिकेशन चुनेंगे, आपने क्या किया है। जैसे बहुत सारे लोग मैट्रिक के बाद इंटर कर 3 साल वाला डिप्लोमा करते हैं, या कोई मैट्रिक के बाद ही डिप्लोमा करते हैं, या किसी ने बैचलर ऑफ साइंस में क्वालिफिकेशन लिया, डिग्री इन इंजीनियरिंग में लिया है, तो आपको अलग अलग ऑप्शन है। आपने जो भी किया है उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि किस सब्जेक्ट में आपने इस कोर्स को किया है, वो आप यहाँ से आपको चयन करना है। बाकी जो भी आपका सब स्ट्रीम होगा आप यहाँ पर बता सकते हैं, तो किस स्टेट से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया, इंस्टीट्यूट का क्या नाम है और पासिंग डेट, मंथ, ईयर क्या है, कैलेंडर के माध्यम से डालकर आप अगर और भी क्वालिफिकेशन है तो उससे भी ऐड कर सकते हैं। इससे ऐड पर क्लिक करेंगे, वो डिटेल इस प्रकार ऐड होगा और है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अन्यथा नीचे आएंगे जो नेक्स्ट वाले विकल्प मिलते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। इन्होंने बताया है कुछ गाइडलाइन कि फ़ोटोग्राफ आपका वाइट बैकग्राउंड में होगी, 6 महीने से ज़्यादा पुराने भी नहीं होनी चाहिए, और उसका जब भी आप डायमेंशन रखते हैं तो इस डायमेंशन में ही अपलोड करें, वो इजीली अपलोड हो जाएगा। इसका साइज 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी इन्होंने कुछ सिंपल भी बताया गया है कि किस प्रकार का फ़ोटो आपको देना है। जैसे इस प्रकार का फ़ोटो सब अगर देंगे तो रिजेक्ट होगा। ये फ़ोटो एक बताया है कि इस प्रकार का फ़ोटो एक्सेप्ट किए जाएंगे। फिर सिग्नेचर का भी गाइडलाइन इन्होंने बताया कि वाइट पेपर पर आपको जो है ब्लैक या ब्लू इंक पिन से आपको सिग्नेचर कर इससे अपलोड करना है। 30 से 70 का भी इसका भी साइज रहेगा। इस सब को अपलोड करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जोन मिलते हैं, उससे आप प्रेफरेंस के रूप में दे सकते हैं। जैसे आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग 3 ही दिखा रहा है, आप में 6, 7, 8 भी दिखा सकता है। तो आपको जिसको भी 1 नंबर में रखना है, जिस जोन को भी, तो आप उससे चयन करेंगे तो ये 1 नंबर प्रेफरेंस में होगा। 2 नंबर में इसको रखना है तो इसको टिक करेंगे, 3 में इसको रखना है तो इसको आप टिक करेंगे। तो इस प्रकार ये जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। बाकी नीचे आपको आना है, यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम ग्रुप आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वो जो एग्ज़ाम ग्रुप है आएगा, उसको चयन कर यहाँ से आई अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। फॉर्म कहाँ से भरते हैं उस पैलेस का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ से डिटेल को सेव करेंगे। एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। पूरी जानकारी अगर आपको सही लगे तो नीचे आइएगा, इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे फिर से आपको बोला गया कि आप सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि सबमिट के बाद कोई भी आपका जो मॉडिफिकेशन अभी नहीं होगा, बाद में जब मॉडिफिकेशन का डेडलाइन दिए गए हैं उस डेडलाइन पर होगा। अब इसके लिए पेमेंट जो भी आपको लगता है पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलता है पे विथ SBI ई पैसा। आप इस पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पर टिक करना है और प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इतना करते हैं आपके सामने पेमेंट की जो गेटवे है वो खुल कर आएगा। पेमेंट आप जिस भी माध्यम से करना चाहे, कई सारे माध्यम मिलेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आप जो भी चुनना चाहे उससे डालेंगे। जैसे UPI मैंने चुना तो UPI ID से करना है, या QR कोड को स्कैन कर
जो भी आपको माध्यम सही लगे उसे डालकर पे नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और QR कोड आएगा, इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका जो प्रिंट मिलेगा उससे निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। साथियों, अभी आपने देखा मैंने इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताया, कैसे अप्लाई करना है। आशा और उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।